सावित्री कॉलोनी की शांत और सुसंस्कृत गलियों में दो घर आमने सामने नहीं बल्कि एक दूसरे से सटे हुए थे। एक घर में रहती थी जूही और दूसरे में मुकुल। दोनों लगभग एक ही उम्र के थे। बचपन से ही उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि मोहल्ले के लोग उन्हें भाई बहन समझ बैठते। लेकिन उनके दिलों में जो भाव धीरे धीरे जन्म ले रहे थे वे उस रिश्ते से बिल्कुल अलग थे। दोनों परिवार आधुनिक विचारों वाले, संपन्न और खुले स्वभाव के थे। इसलिए कभी भी उनके मिलने जुलने, साथ खेलने या पढ़ने पर कोई रोक टोक नहीं लगी। वे साथ स्कूल जाते, साथ लौटते, एक ही मैदान में खेलते और एक ही कोचिंग में पढ़ते। समय पंख लगाकर उड़ता रहा और देखते ही देखते दोनों ने अच्छे अंकों के साथ हाई स्कूल पास कर लिया। हाई स्कूल के बाद जीवन थोड़ा बदलने लगा। पढ़ाई का दबाव बढ़ा, जिम्मेदारियां बढ़ी और साथ ही उनके भीतर कुछ नए एहसास भी जन्म लेने लगे। मुकुल को कुछ दिनों से अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी। जब भी जूही सामने आती, उसकी नज़रें अनानास ही उस पर ठहर जाती। वह खुद को समझाने की पूरी कोशिश करता कि यह सब सामान्य है, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। बैडमिंटन खेलते समय जब जूही हंसते हुए शॉट लगाती तो मुकुल का ध्यान खेल से ज़्यादा उसकी मुस्कान और उसके चेहरे पर टिक जाता। वह खुद को डांटता, नज़रें फेर लेता, लेकिन कुछ पल बाद फिर वही स्थिति हो जाती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह दोस्ती का भाव है या कुछ और। जूही भी सब महसूस कर रही थी। उसे मुकुल की बदलती नज़रें दिखती थी। कभी उसे अच्छा लगता कि कोई उसे इतनी तवज्जो से देख रहा है, तो कभी वह असहज हो जाती। पर वह जानती थी कि मुकुल बुरा लड़का नहीं है। वह समझदार, जिम्मेदार और संवेदनशील था। इसलिए उसने कभी दूरी बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने व्यवहार को सामान्य रखा। कॉलेज का समय आ गया। मुकुल ने इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू कर दी और जूही ने ग्रेजुएशन में दाखिला ले लिया। अब रोज़ रोज़ मिलना कम हो गया था, लेकिन शाम की चाय, कॉलोनी का पार्क और त्योहारों की रौनक उन्हें फिर करीब ले आती थी। दूरी ने उनके एहसासों को और भी गहरा कर दिया था। एक दिन हल्की सी बारिश हो रही थी। जूही कॉलेज से लौट रही थी और अचानक बारिश तेज हो गई। तभी पीछे से मुकुल बाइक लेकर आया। बैठ जाओ, भीग जाओगी, उसने सहज भाव से कहा। जूही ने बिना ज़्यादा सोचे बाइक पर बैठना स्वीकार कर लिया। रास्ते भर दोनों चुप रहे। उस चुप्पी में धड़कनों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। उस दिन जूही ने पहली बार महसूस किया कि मुकुल के साथ उसे अजीब सी सुरक्षा और सुकून मिलता है। समय बीतता गया। अब वे अपने सपनों के बारे में बात करने लगे थे। मुकुल का सपना था एक सफल इंजीनियरिंग बनना और जूही प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती थी। दोनों ने तय किया कि पहले अपने अपने कैरियर को मजबूत करेंगे, फिर अपने रिश्ते के बारे में सोचेंगे। उनका प्यार अब केवल आकर्षण नहीं रहा था, वह समझ और सम्मान में बदल चुका था। लेकिन जिंदगी कभी सीधी राह नहीं देखती है। एक दिन जूही के घर रिश्ता आया। लड़का विदेश में नौकरी करता था। परिवार संपन्न था। जूही के माता पिता खुश थे। जब मुकुल को यह बात पता चली तो उसका दिल जैसे टूट ही गया। उसने पूरी रात करवटें बदलते हुए बिताई। उसे एहसास हुआ कि अगर वह आज चुप रहा तो जिंदगी भर पछताएगा। अगले दिन उसने जूही को उसी पुराने पार्क में बुलाया जहाँ वे बचपन में खेलते थे।
हल्की हवा चल रही थी। मुकुल की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। जूही, अगर आज मैंने नहीं कहा तो शायद कभी नहीं कह पाऊंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बचपन की दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला, लेकिन मेरे हर सपने में तुम हो। जूही की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से कहा, मुकुल, मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहती, पर मैं चाहती हूँ कि हम अपने प्यार को सम्मान दें। हम अपने परिवारों से बात करेंगे। अगर हमारा रिश्ता सच्चा है तो उसे कोई नहीं रोक सकता है। दोनों ने साहस करके अपने अपने परिवारों से खुलकर बात कर ली। शुरुआत में थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन चूंकि दोनों परिवार एक दूसरे को सालों से जानते थे और बच्चों की समझदारी पर भरोसा था उन्हें, इसलिए उन्होंने विरोध नहीं किया। उन्होंने एक शर्त रखी, पहले अपने अपने कैरियर में स्थिर हो जाओ, फिर शादी की बात हम करेंगे। मुकुल ने पूरी मेहनत से अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी कंपनी में नौकरी पा ली। जूही ने भी कठिन परिश्रम करने के बाद अपनी परीक्षा पास कर ली। जब दोनों अपने पैरों पर खड़े हो गए, तब परिवारों ने खुशी खुशी उनका रिश्ता पक्का कर दिया। सावित्री कॉलोनी, जहां उनकी दोस्ती ने जन्म लिया था, वहीं से उनके नए जीवन की शुरुआत भी हो गई। शादी के दिन जब जूही दुल्हन बनी और मुकुल से नजरें मिली, तो दोनों की आंखों में वही मासूम बचपन छलक रहा था। बस फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसमें परिपक्वता और विश्वास भी शामिल हो चुका था। उसकी कहानी यह सिखाती है कि सच्चा प्यार केवल आकर्षण नहीं होता, वह धैर्य, सम्मान, समझ और जिम्मेदारी का नाम है। जो खुद को काबिल बनाता है, वही अपने प्यार को भी जिंदगी भर निभाने के काबिल बनता है। और इस तरह जूही और मुकुल की मासूम दोस्ती एक सच्चे और सफल प्रेम विवाह में बदल गई। एक ऐसी कहानी जो सावित्री कॉलोनी की गलियों में आज भी मुस्कुराती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।